स्वागत है आपका यात्रा सिने चैनल के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर जहां हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठकर ध्यान साधना करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर और फिर पहुंचेंगे जुहू, फिर चौपाटी। यहाँ आप देखेंगे सूर्यास्त का अद्भुत और मन को शांति देने वाला नजारा, और वहां देंगे शहीद तुकाराम सर को श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी आतंकवादी कसाब को पकड़कर देश की रक्षा की थी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वानखेड़े स्टेडियम, मरीन ड्राइव का रात में जगमगाता हुआ खूबसूरत नजारा, और वापसी में देखेंगे हमारे घर के पास स्थित रघुलीला मॉल का रात का शानदार दृश्य। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पगोड़ा मेडिटेशन सेंटर जाने के लिए हमें बोरीवली के पास चंदावरकर लेन से 294 नंबर की बस मिलती है। ये बस हमें सीधे गुराई खाड़ी तक ले जाती है, जो इसका आखिरी स्टॉप है। यहाँ से उतरकर हमें 100 रुपये की फेरी बोट की रिटर्न टिकट लेनी होती है, और ये बोट काफ़ी बड़ी होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ गुराई खाड़ी के उस तरफ जो रहने वाले होते हैं वो अपनी बाइक के साथ में सफ़र करते हैं। एक बात की तो यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, ये है तो एक फेरी बोट, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबको लाइफ जैकेट दिया हुआ है। सामने वाले किनारे से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर साफ सुथरा समुद्र है, जिसे गोराई बीच के नाम से जाना जाता है। गोराई बीच का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, आप जरूर चेकआउट करना। फिलहाल हमें उतरना है थोड़े आगे किनारे पे, जिसे पगोड़े के नाम से जाना जाता है। और लीजिए दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं पगोड़ा। यहाँ से वाटर किंगडम और बर्ड सेंचुरी भी जाया जा सकता है, लेकिन हम चलते हैं पगोड़ा मेडिटेशन सेंटर की ओर। गेट के अंदर आते ही सबसे पहले एक नाश्ते का स्टॉल आता है। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों उपलब्ध है, और यहाँ पे स्पासी में लिखा है डू नॉट स्विम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आगे एक छोटा सा तालाब है, और ये पूरा रास्ता हरियाली से भरा हुआ है। तो चलिए हम हमारी नाश्ते की बात कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके लिए मेडिटेशन परिसर में ही एक शुद्ध शाकाहारी होटल भी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको वहाँ ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या खाने की शुद्ध शाकाहारी चीज उपलब्ध है। अब चलिए हम पहुँच चुके हैं मेडिटेशन सेंटर। अंदर जाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइन से हमें जाना पड़ता है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले और फिसल पट्टी भी है, इसलिए बच्चों के साथ आना भी यहाँ आनंददायक है। और जिन्हें विपश्यना और ध्यान में रुचि है, उनके लिए ये जगह पॉजिटिव वाइब से भरी हुई है। तो चलिए थोड़ा ध्यान करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। हमने आपको पहले बताया था कि एक शुद्ध शाकाहारी होटल है, तो चलिए थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और आपको उसके बारे में और जानकारी देते हैं। चलिए यहाँ का फास्ट फूड मेनू आपको दिखाते हैं। यहाँ चाय और नाश्ते से लेकर पूरी सब्जी तक सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, बाहर की तुलना में यहाँ के दाम 10-15 रुपये थोड़े ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की साफ सफाई और ताजे खाने के सामने ये बात आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती है। थोड़ा नाश्ता करने के बाद जब हम फूड कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो बगल में ही एक डिवाइन शॉप है, जहाँ बहुत सारी नक्शी काम की हुई कलाकृतियाँ और सजावटी वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए पगोड़ा में ध्यान करने के बाद अब हम चलते हैं वापसी फेरी बोट की ओर। सामने वाले किनारे पहुंचकर वहां से बोरीवली स्टेशन, और फिर बोरीवली से आगे आपको दिखाएंगे जुहू बीच और हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर के सुंदर दर्शन।
हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर या जू जाने के लिए बोरीवली से लोकल ट्रेन सबसे अच्छा माध्यम है। इसीलिए हमने बोरीवली से चर्चगेट की रिटर्न टिकट ली, क्योंकि जू से हमें सनसेट के लिए चौपाटी जाना है। तो बोरीवली से हमें विले पार्ले स्टेशन तक जाना है और विले पार्ले स्टेशन हमें वेस्ट में उतर के बस नंबर 339 जो है वो हमें सीधे हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर तक पहुंचाती है। तो लीजिए दोस्तों, हम आ पहुंचे हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर। चलिए, मंदिर के अंदर जाने से पहले जूते स्टैंड में जूता निकालते हैं, टोकन लेते हैं और फिर शांति से दर्शन करते हैं। यदि आपको अल्फार यानी चाय या नाश्ता करना हो तो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। और यदि आपके साथ बच्चे हैं तो उनका पसंदीदा केक भी मिलता है जो काफी फ्रेश और टेस्टी है। मंदिर के ठीक सामने से एक रास्ता है जहाँ से 1 या 2 मिनट में आप जू बीच पहुँच सकते हैं। कई लोग यहाँ पे वॉक पे भी आते हैं और कई दूर दूर से यहाँ घूमने और एंजॉय करने भी आते हैं। यहाँ पर भी आप खाने पीने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमें सनसेट का खूबसूरत नज़ारा चौपाटी पर ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं चौपाटी पर। तो चन्नी रोड जाने के लिए वापस हम आ पहुँचे विले पार्ले स्टेशन और यहाँ चर्चगेट की ट्रेन पकड़ के हम सीधे जाएंगे चन्नी रोड और हम आ पहुँचे हैं चन्नी रोड। तो चलिए अब चलते हैं चौपाटी की ओर। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये निर्माल्य कलश है। ये सागर देव को अर्पण करने वाली फूल, हार या अन्य पूजन सामग्री इसी कलश में डालनी होती है। इसका उद्देश्य यही है कि समुद्र के किनारे कचरा ना फैले। हालांकि फिर भी कुछ लोग यहाँ गंदगी करके जाते हैं। ऐसा कचरा ना हम करें ना किसी को करने दे, क्योंकि हर जगह साफ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज भी है। और हाँ, यहाँ पे ही गिरगांव चौपाटी में गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा गणपति विसर्जन यानी कि लाल बादशाह राजा का भी विसर्जन यहीं पे गिरगांव चौपाटी में होता है। जैसे सब यहाँ पे रेत में एंजॉय करते हैं, वैसे आप आखिरी बार ये रेत में कब खेले थे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ चौपाटी पर आपको ऐसी चटाइयाँ मिल जाती है जहाँ आप आराम से बैठकर समुद्र की ठंडी हवा और लहरों की आवाज को महसूस कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चौपाटी पर आते हो तो यहाँ रात की चटपटी पाव भाजी और साथ में बर्फ का गोला खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सनसेट के दर्शन के बाद और पाव भाजी और बर्फ गोले के मजे लेने के बाद चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रेरणा स्थल में। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ आतंकवादी कसाब को पकड़ते हुए अपने प्राण की आहुति तुकाराम सर ने दी थी। तो चलिए तुकाराम सर को हम श्रद्धांजलि देते हैं। किसी कवि ने खूब कहा है, माटी की खुशबू में लिपटी है जिनकी कुर्बानी, सरहद पर लिख गए अमर गाथा शौर्य की कहानी, हंसते हंसते दे दी जान तिरंगे की आन में, हे भारत माँ के वीर सपूतों अमर रहो हर श्वास की पहचान में। तुकाराम सर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आइए अब हम चलते हैं मरीन ड्राइव की ओर। लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए, दूर से आपको वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती रोशनी दिखाई देती होगी। जी हाँ, फिलहाल यहाँ T20 नाइट मैच के लिए लाइट टेस्टिंग चल रही है और पूरा माहौल रोमांच से भर उठा है। और ये है मरीन ड्राइव का मनमोहक नज़ारा, समंदर से आती ठंडी लहरें और हवा का झोंका, सुकून भरा एहसास। कुछ पल यहाँ बिताकर अब चलिए ट्रेन से वापस कांदिवली की ओर चलते हैं, जहाँ हमारा इंतजार कर रहा है रघुलीला मॉल का रात का खूबसूरत नज़ारा। चलिए, अगर आप मुंबई के बाहर से हो और आपको घूमना है तो मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है कि आप कितने दिन के लिए प्रोग्राम बना सकते हो, कहाँ ठहर सकते हो और कहाँ कहाँ घूमना है। तो दोस्तों, जरूर से आप पिछला वीडियो चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यात्रा सी।